हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम क्या किसके बारे में बात करने वाले हैं, समझ तो आप लोग गए हैं। लॉकअप के बारे में बात करने वाले हैं, एपिसोड 7 का रिव्यू करने वाले हैं। जब तक मैं इन एपिसोड्स को देख रही हूँ, जब तक मेरे अंदर क्षमता है इन एपिसोड्स को देखने की, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा अजीब हो रहा है। एक तो मेरे को लग रहा है मैं ये शो नहीं देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था वो जो नहीं आलिया भट्ट का वो जो डायलॉग है, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, वही चल रहा है। मतलब अलग लेवल का। भाई आप लोग जब इस शो में आए हो, क्या आपको इस शो का कॉन्सेप्ट नहीं पता था? क्या आपको नहीं पता था यहाँ पर क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला है? जिस तरीके का बिहेवियर सुनीता जी का और राम कपूर जी का है, सुनीता जी ने ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है उनको ये रिग्रेट हो रहा है कि कम से कम मैं बिग बॉस में चली जाती, वहाँ मुझे खाना तो मिल जाता, कुछ नहीं तो मैं खुद बना के खा लेती। मतलब वहाँ पर खाना आपके पास होता तो है राशन, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। यहाँ पे तो आप पानी वाले रहमो करम पर हो उनके। और खाने को लेकर भाई एक जंग क्रिएट की गई है। वो जंग ऐसे क्रिएट की गई है कि उनके पास पूरे जो है वो पैसे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि इन्होंने जो है वो कहते हैं ना, ये पता है ये एक सबक है। जब आपके पास ज़िंदगी में पैसा आता है ना, तो आप अपने फ्यूचर को छोड़कर आप सोचते हैं बस भाई प्रेजेंट में जी लेते हैं, बाद में कल की कल सोचेंगे। अगर आप रोज़ के जो है वो 500 रुपये की दिहाड़ी करने वाले बंदे हो, तो आप ये सोचते हो, अगर आपको एक दिन 1000 रुपये मिल गए, तो आप ये सोच रहे हो कि यार कल के 500 रख देते हैं ताकि एक दिन का बैलेंस हो जाए। नहीं, आप सोचते हो 1000 रुपये आ गए, 1000 रुपये खर्च कर देते हैं, और फिर कल ऐसा होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर आप नहीं कमा सकते। तो वो रिग्रेट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। उनके पास इतने अच्छे खासे 2 लाख और समथिंग कुछ हो चुके थे, 2 लाख कुछ 8,000 9,000 कुछ हुए थे ना पैसे इनके, जो इन्होंने कमाए थे, काफ़ी सारे पैसे थे। उन्होंने क्या किया, मस्त खर्चा किया है इन दिनों में। और जब लास्ट डे आया तो उनके पास कुछ पैसे नहीं बचे और वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। तो इनको फिर सर्वाइवल किट भेजी गई, जिसके अंदर जो पानी वाला सालन था वो भेजा गया, और जिसको उन्होंने डिनाई कर दिया कि हमें ये पानी वाला सालन और हमें ये सब नहीं खाना है। अब उसमें जो पेशेंट है राम कपूर जी और सुनीता जी, उनके लिए काफ़ी इशूज़ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उनके लिए बुरी रहीं। और ऐसा नहीं है कि उनको खाना नहीं दिया गया, लोगों को कहना है कि इनको खाना तो देना चाहिए था ना, सर्वाइवल किट आ गई थी, इन्होंने खुद डिनाई किया ना उन सब चीज़ों को कि खाना पूरा नहीं आया, हम नहीं खाएंगे। और भाई देखो, यहाँ पर अगर सुनीता जी इंसानियत दिखा रही थी, रितेश देशमुख ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर वो इंसानियत दिखा रही थी, तो यहाँ पर जो टीममेट्स हैं उनको इंसानियत दिखाना बनता था कि वो जाके समझाते कि नहीं नहीं, आपको प्रॉब्लम है, आपको इशू है, आप प्लीज़ खाना खाओ, आप खाना खाना नहीं छोड़ो हमारे लिए। क्योंकि बाद में बताया गया रितेश देशमुख की तरफ से, भाई उनके लिए सूप भी भेजा गया था, उनके लिए जो भी उनकी मतलब सर्वाइव की चीज़ें थी वो भेजी गई थी। अब उन्होंने नहीं खाया, वो सारी चीज़ें रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई सबको मैं छोड़ के खा लेती तो कैसे लगता। यहाँ पर उन सबका काम बनता है, क्योंकि आपको पता था कि वो जो सामने जो दोनों इंसान हैं वो पेशेंट्स हैं, उनकी अगर अप डाउन हुई शुगर या डायबिटीज़ तो वो प्रॉब्लम में जाएंगे। वो स्पाइक हुई उनके लिए, तो वो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। सबको पता था कि उनका लो होना या हाई होना दोनों उनके लिए खतरनाक है। तो वो जो सामने वाले इंसान है उनको भी सोचना चाहिए था, सीधे सिंपल सी बात है। लेकिन उनको लगा कि नहीं भाई, हम क्यों सोचे, वो हमारे बारे में सोच रही हैं। लेकिन बात पूरे एपिसोड में मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा है, मुझे घर जाना है। मतलब यार ये क्या शो है। एक आपको याद होगा बिग बॉस के अंदर वो जो फिल्म के अंदर जो एक लड़की आई थी, जिन्होंने शाहरुख सलमान खान के साथ कोई फिल्म में काम किया था, और वो लड़की थी कुछ आर्ट से, उसका नाम था रिया सेन था या पता नहीं कुछ ऐसा नाम था उसका। तो वो आई थी एक बार अपने शो में और उसने यही हंगामा मचा के रखा था, मुझे घर जाना है मुझे। मतलब शो इतना अजीब हो गया था ना, ये जो घर जाने वाले रोने होते हैं ना भाई, या तो आओ नहीं, जब आपको पता है कि आप नहीं सर्वाइव कर सकते। पहले आप लोग जो है वो आ जाते हो हाँ हाँ करके, और फिर उसके बाद ये वाला ड्रामा, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। काफ़ी लोग सुनीता जी के साथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज कर रहे हैं। भाई वो सोच समझ के आई है ना, वो तो बाहर निकल के वो तो बोलती थी बिग बॉस मेरे लिए नहीं बना है। जब आपको पता है कि ये रियलिटी शो आपके लिए नहीं बने हैं, तो आप क्यों आ गई? और उधर कह रही है मुझे गोविंदा ने मना किया था, मुझे चीची ने मना किया था, लेकिन मैंने तब भी। एक तरफ वो ये दिखा रही होती है कि उनकी बातचीत नहीं है, वो लोग मिलते, और एक तरफ वो ये दिखा रही है कि चीची ने मना किया था। तो ये क्या चीज़ है? ये लोग ये चीज़ें क्यों नहीं पकड़ते? मैं ये सोचती हूँ कि कैच क्यों नहीं की जाती चीज़ें। जबकि इन्होंने अभी जो लास्ट वाला जो एक शिल्पा शेट्टी का शो है, उसमें जो है वो टीना जो है उनकी बेटी है, वो कह रही है कि मेरी फिश है कि दोनों मेरे पेरेंट्स जो है वो एक साथ आए, और ये है। और उसके बाद पता नहीं अब वो आए हैं या नहीं आए, लेकिन जो प्रोमो था उसमें दिखाया गया था कि पहले गोविंदा आया और उसके बाद सुनीता मैम की भी एंट्री दिखाई गई थी। अब वो आई है या नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन उस शो में जो बेसिकली ये दिखाया गया टीना की तरफ से कि उनके माँ बाप की बिल्कुल आपस में इस तरीके से बातचीत नहीं है, यही सब कुछ है, क्योंकि ये प्रोमो कट था इसलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन मतलब उन्होंने जब ये शो स्टार्ट हुआ है और ये जब शो की बातचीत चल रही है, तो उन्होंने चीची से पूछा है कि भाई मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो मतलब ये क्या चल रहा है? एक तरफ वो बता रही है कि भाई बिल्कुल बातचीत नहीं है, और एक तरफ खुद ही ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जहाँ पर वो उन्होंने कहा कि मैंने स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने बोला कि मैंने लाफ्टर शेफ में मुझे स्क्रिप्ट मिली थी तो मैंने स्टेटमेंट दे दिया था, तो उसको बहुत तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया था। तो आपको नहीं पता
कि ये जो आप स्टेटमेंट दे रही हो इतना बड़ा कि अगर मैं होती तो जो जब तीसरी आ जाए तो वो गोली मारेगी, और जबकि ऑलरेडी आपकी ये सारी चीज़ें उस टाइम पे चल रही है गोविंदा जी के साथ, जहाँ पर गोविंदा जी को आप एक तरीके से कल्प्रिट बता रही हो, उनके अफेयर्स के बारे में बता रही हो, और वहाँ पर अगर आप इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रही हो तो ये हाईलाइट नहीं बनेगा। मतलब बोलते ये लोग खुद है और उसके बाद ऑडियंस को हाईलाइट कर देते हैं कि ऑडियंस बहुत हाईलाइट करती है। भाई ऑडियंस जो आप सुना रहे हो वही सुन रही है ना, अजीब हरकतें हैं। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है ये शो की बेइज्जती है कि जिसको देखो हर दूसरा मेंबर वो ये इसी तरीके के, जो हर्षद चोपड़ा और शिवांगी है वो भी पूछ रहे हैं हम यहाँ क्या कर रहे हैं। अरे भाई मतलब तुम लोगों को पता नहीं था इस शो का कॉन्सेप्ट, पहले से आइडिया नहीं था इन सारी चीज़ों का। मतलब मुझे इतना बोर लगा है ये वाला एपिसोड, हर किसी को घर जाना है। मतलब क्या है, मतलब फिर क्यों बनाया है शो को? हमको सबको ये देखना है, सबके ये रोने देखने कि कोई कैसे किस तरीके से दूसरे वे में घुमा के बोल रहा है मुझे ये घर जाना है, मुझे ये घर जाना है। पूरा एपिसोड 7 इसीलिए मुझे लगता है शिल्पा शिंदे की एंट्री की गई है। अच्छा यहाँ पर शिल्पा शिंदे को भी लेकर ये बात की जा रही है कि एकता कपूर जो है वो इसलिए उसने, मुझे लगता है इसमें एकता कपूर का हाथ है। शिल्पा शिंदे ने जो 10 साल बाद इतना बड़ा अपना राज खोला है ताकि वो इस तरीके से, मुझे नहीं लग रहा है इसमें एकता कपूर का हाथ है, इसमें शिल्पा शिंदे का खुद का हाथ है। उसके पास इतना सारा दिमाग है, उसको अच्छे से पता है कंट्रोवर्सी पाओ तो फिर शो पाओ, ये वाला सीन है। उसको पता है ये जो पाओ पाओ है ये ऐसे ही मिलने वाले हैं, शो ऐसे नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए आए दिन वो कंट्रोवर्सी का शिकार रहती है। उसने देखा अभी कुछ है नहीं कंट्रोवर्सी करने को, एक इसने बिग और अगर शो में एंट्री का 22 भी देखो तो वो वही रीज़न बना है जो मैंने आपको परसों कहा था कि ये जो एंट्री हो रही है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से हो रही है। और देख लो आज जब वो चलाया गया स्लाइड, उसके अंदर लिखा गया अगर कोई इंसान जो है वो 10 साल पहले अपने प्रोड्यूसर पर एक इल्ज़ाम लगाया और 10 साल बाद आकर ये कन्फेस कर ले कि उसने वो इल्ज़ाम झूठा लगाया था, तो आपकी उस बारे में क्या राय है, क्या डिबेट है, और ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो देख लो एंट्री शिल्पा शिंदे की इसी बेस पर हुई है क्योंकि उसने कंट्रोवर्सी बिल्डअप की। और एक और चीज़ जो मैंने देखा है आकांक्षा से जो है वो श्रेया, क्योंकि अब देखो वो बाहर उसको नहीं पता कि ऑडियंस ने किस तरीके से रिएक्ट किया है, क्योंकि ऑडियंस श्रेया को जो उसने राज दिखाया है उस पर वो ज़रूर उसको कॉल आउट कर रही है, लेकिन कुछ ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट इन द सेंस कि वो बोल रही है कि भाई वो राज था, वो उसने टिट फॉर टैट किया है, वो सारी चीज़ें हैं। और आकांक्षा को भी लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं कि आकांक्षा ने क्यों ये राज को रखा, अगर ये राज इतना बड़ा राज था तो उसने क्रिएटिव टीम को भी क्यों दिया। वो तो अगर मगर वाली सिचुएशन है ना, हो सकता है मैं ये राज नहीं भी बताती, ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, आपने इतना बड़ा राज डिवोर्स वाला बता दिया, अब आपके पास ये और थर्ड राज भी आपका कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा जो आपने रखा होगा, जो आकांक्षा ने किया है। तो वो सारी चीज़ें आकांक्षा के मुताबिक, तो वो चीज़ें श्रेया को अंदाज़ा नहीं है। अच्छा श्रेया को जो घर के अंदर है सब ने उसको बहुत ज़्यादा फील करवाया, बैड फील करवाया कि तुमने गलत किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और कहीं ना कहीं श्रेया को भी रियलाइज़ हो गया एज ए इंसानियत कि उसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसने जोश जोश में बात तो कर दी, लेकिन उसको ये चीज़ का अंदाज़ा बाद में हुआ है कि भाई उसने किसी के जो भी उसकी जो भी धज्जियाँ वजियाँ उड़ा दी हैं, तो वो चीज़ को अंदाज़ा हुआ। उसके बाद उसने जाकर उसको सॉरी किया। उसके बाद आकांक्षा मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पर ठीक है वो अपने लिए स्टैंड ले रही है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको ना इस राज से ज़्यादा उसकी लाइफलाइन खोने का ज़्यादा गम है। पता नहीं ये लोगों ने फील किया है नहीं किया, उसने कितनी बार इन सारी चीज़ों को दोहराया, मेरी लाइफलाइन चली गई, मेरे पास एक ही लाइफलाइन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और उसने ये चीज़ शुरू से उधर से ही बोलना शुरू कर दी थी लाइफलाइन को ही। मतलब उसको उस राज से ज़्यादा अगर ये चीज़, और एक तो उस राज को भी मैंने जैसे कल भी कहा अपनी वीडियो में कि उसने उस राज को ये कहकर कहा कि उन लोगों ने मैनिपुलेट, मतलब ये जो वर्ड है ये लोगों ने दे दिया है, मतलब जो लोग हैं उन्होंने दे दिया। नहीं भाई आपने ये अपना जो राज है बाइसेक्सुअल वाला, ये आपने खुद बाइसेक्सुअल अपने आपको का है, ये आपको लोगों ने नहीं टैग दिया। लोगों ने आपको टैग दिया होता, चलो अब मौनी राय है वो अगर बोले भी तो समझ में भी आता है, क्योंकि उसको टैग ये देते हैं लोग कि भाई ये तो ये ऐसी है, ये तो ऐसी है, ये टैग लोग उसको देते हैं, लेकिन आपको किसी ने कोई टैग नहीं दिया। शादी से पहले, अच्छा लोग ये भी सवाल कर रहे हैं भाई शादी से पहले कोई कैसे किसी और में इंटरेस्टेड हो सकता है और शादी के बाद कैसे उसकी जो सेक्सुअलिटी है वो चेंज हो सकती है, ये भी बड़ा लोगों का सवाल जो है वो आकांक्षा से रहा है। अच्छा हर्षद चोपड़ा जो है वो फुल ऑन एक्टिंग कर रहे हैं, और अब तो मुझ समेत बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि हर्षद चोपड़ा जो है वो एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा श्रेया का ना मुझे एक ये नहीं समझ में आया कि जो लोग उसको डिफेंड कर रहे थे, तो जब शिवांगी उसे क्वेश्चन कर रही थी और जब हर्षद जब गुस्से में था तो तब वो उसको कह रही थी कि डिफेंड वगैरह का सीन हुआ, तो श्रेया ने पलट के बोल दिया मैंने थोड़ी बोला था मुझे डिफेंड करो। मतलब ये कैसी दोस्ती है? ये मुझे श्रेया का जो बिहेवियर उसके लिए है ना शिवांगी के साथ और उनके साथ, वो बहुत अजीब लग रहा है। अगर आप एक दोस्ती पर हो, आप देखो सेम पेज पर हो, ठीक है ना, आप इसी वजह से अगर आप आकांक्षा से गुस्सा हो तो इसलिए हो कि एक दोस्ती थी, तुमने उसका लिहाज नहीं रखा, तुमने मुझे बचाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो वही सेम पेज पर आप भी तो हो, तो आप कौन सा लिहाज रख रही हो? सेम ही हो, मुझे तो लग रहा है सब एक ही जैसे हैं। खैर हर्षद जो है वो उस टाइम पर भी बहुत गुस्से में था। हर्षद ने योगेश के साथ भी योगेश के साथ नहीं, लैला के साथ लड़ाई करी, और योगेश ने उसका साथ दिया तो उस पर भी वो भड़का। तो ऐसा नहीं है कि जो हर्षद चोपड़ा है वो शॉर्ट टेम्पर नहीं है, वो शॉर्ट टेम्पर है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाह रहा।
क्योंकि उसको लग रहा है कहीं ये इमेज ना बन जाए कि भाई शॉर्ट टेम्पर है, गुस्से में आ जाता है। तो इमेज कॉन्शियस मुझे बहुत ज़्यादा हर्षद चोपड़ा नज़र आ रहा है। मतलब वो बातों को बोलने जाता है, उसके बाद बोलते हैं नहीं 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 भाई ये कौन सा बिहेवियर है। कल भी इसी चीज़ को कॉल आउट किया भाई, या तो पढ़ो मत, अगर पढ़ रहे हो तो फिर सही से पढ़ो। फिर मतलब पूरा तहस नहस मचा नहीं, आधी बात बोल के बाद बोल भी ली, रोक भी दिया, और उसके बाद भी। और एक और मेरी मेकर से ये शिकायत है, भाई जो चीज़ आप हमें जो है वो नहीं दिखा रहे डिलीटेड सीन में, चलो वो जाके देखा, लेकिन हर कोई डिलीटेड सीन नहीं देख रहा है। या तो फिर अगर आप किसी चीज़ पर डिस्कशन कर रहे हो वो हमें पहले दिखा दो कि भाई क्या डिस्कशन हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये सब कुछ है। अच्छा, खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है कि खाने को नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो फरा मैम भी उस पर, सॉरी रितेश ने भी काफ़ी जो है वो खाने के ऊपर कहा है। और इस दफ़ा इनको मुझे लगा है कि देखा मेकर्स डर गए, मेकर्स शो मेकर्स जो है वो डर गए, या तो रितेश डर गया, पता नहीं कोई तो डरा। वो डरा इन द सेंस ऐसे डरा कि इस दफ़ा इनको 4 लाख और समथिंग का जो है वो बजट पास करवा दिया, क्योंकि इनको इतना सारा बजट दे दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो डरे हुए नज़र आए मेकर्स कि भाई ये गलत हो रहा है, कहीं खाने को लेकर कहीं मुसीबतें ज़्यादा शुरू ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देन सेकंड, उस जो भी हुआ है, शिल्पा के आने से सारे डर रहे हैं भाई। मतलब शिल्पा के आने से जो है वो सब डर रहे हैं। और एक और चीज़, रियाज हो गया और योगेश हो गए भाई, किसी की भी कंगना के सामने आवाज़ नहीं निकली, किसी ने भी पलट के कंगना के सामने जो है वो जवाब नहीं दिया। हाँ, रियाज ने थोड़ा बहुत दे दिया कि जब फॉलोवर्स ज़्यादा हो जाए तो बोट ही लगता है, जब उसने उसके फॉलोवर्स पे जो है आवाज़ उठाई। लेकिन उसके बाद वो जब कंगना चली गई तो वो अकेले में जो उसका मतलब था रोने वाला सीन, वो थोड़ा सा लोगों के लिए इमोशनल सीन रहा है। और उसके जो फ़ैन पेजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस सीन को कट कर और ये सारी बातें कर रहे हैं। देन योगेश का भी जो सवाल रहा वो ये रहा कि मेरे लिए ऐसा बनाया कंगना ने, जो मुझे कहा, जिस तरीके का मुझ पर जो एलिगेशन लगाया और जो कहा वो मुझे पसंद नहीं आया। तो ये ज़रा कंगना के सामने बोलते ना, मैंने कहा ना कंगना सही होस्ट थी भाई, कंगना के सामने किसी की आवाज़ नहीं निकली। जाने के बाद सारे रितेश के सामने फड़फड़ा रहे हैं, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला। फिर रितेश ने अपनी सारी जर्नी बताई कि जब मैं भी आया था तो मुझ पर भी बहुत सारे एलिगेशन थे। सबसे बड़ा एलिगेशन तो यही था कि मेरे पापा जो वो सीएम है, तो जिसकी वजह से मुझे काम मिल रहा है और मुझे उस अटैक को ख़त्म करने में ही बहुत टाइम लग गया। तो वो सारी चीज़ें उसने अपनी बताई। लेकिन खैर रितेश को कोई इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा, मुझे जहाँ तक फील हो रहा है, जितना मैं देख पा रही हूँ रितेश को। हाँ, एक मोमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा वो एक ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और कह लो कि वो एक दिल पर उतरता है ना, जब रितेश ने जाके सुनीता जी को जब वो हक किया, जब सुनीता जी उस टाइम पर बैठ के रो रही थी और वो सारी सिचुएशन थी। शिल्पा के आने के बाद जो है वो एक वाइब देखी गई है जो थोड़ी थोड़ी डरी सेमी वाइब्स हैं। मुझे लग रहा है ये सारे मतलब कंटेस्टेंट लिए दमदार थे इन्होंने, लेकिन वो सारे इधर आके जो है वो अजीब ही हो चुके हैं। मतलब अजीब हो चुके हैं। मतलब जो कंटेस्टेंट जो सोच के लिए थे वो वैसा शो बन नहीं पा रहा। सबको लगा था भाई लड़ाई झगड़े होंगे, ये मस्त जो है अब ये टॉवल पे लड़ रहे हैं, बचकानी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, मतलब बच्चों वाली लड़ाइयाँ जो होती है ना वो लड़ रहे हैं बेसिकली। तो फिलहाल तो यही सब कुछ चल रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अच्छा शिल्पा से जो है वो सबने कहा है कि मेरी लड़ाई हो सकती है, हमारी नहीं बन सकती, हमारी बात नहीं हो सकती है, इस तरीके की बातें चल रही हैं शिल्पा को लेकर। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राखी फुल ऑन ट्राई कर रही है इस शो में आने की, क्योंकि राखी के जिस तरीके की क्लिप्स आ रही हैं, जिस तरीके का उसने शुरू से ही जो वो झूठी श्रेया को सारी चीज़ें। अच्छा, कल भी उसकी एक क्लिप मेरे सामने आई थी जो उसने निकाली थी, जहाँ वो श्रेया के एक फ़ोटो थी श्रेया की, जिसमें वो नीचे जाकर कैमरा करती है और वो फ़ोटो खींचने का नाटक करती है और फिर दिखाती है कि वो जो नीचे, मतलब भाई मतलब क्या है ये, किस किस्म की हरकत है। फिर वो बैक पर ही सेम हरकत करती है, मतलब बहुत अजीब सा है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये राखी ट्राई कर रही है कि भाई वो अभी श्रेया जो है वो वहाँ पर थोड़ा सा चल रही है बदतमीज़ी के जोन में, तो उसको वो ट्राई कर रही है कि भाई मैं पहुँच जाऊँ। राखी सावंत तो पता ही है आपको, फिर राखी सावंत तो राखी सावंत ही है। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। और बाकी और क्या चला, बाकी और कुछ नहीं हुआ ना। और तो बस अब शिल्पा की एंट्री हुई है, अब देखते हैं आज के एपिसोड में और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। कल तो क्योंकि अभी मैंने आज का जो प्रोमो था उसके अंदर मैंने देख लिया सुनीता जी जो है वो शिल्पा को जो ना वो बोलती हुए नज़र आई है। मतलब एक तो गालियाँ बहुत ज़्यादा है इसमें, मतलब ऐप वाली गाली के बगैर तो वो बात ही नहीं कर रहे कोई। तो चलो जी, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर मैं कोई पॉइंट भूल गई हूँ तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वैसे तो सारे पॉइंट को मैंने कवर किया है, बट फिर भी कभी कभार कुछ पॉइंट्स मैं भूल जाती हूँ, तो कवर कर देना, कमेंट कर देना। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अच्छा, जाते जाते एक और चीज़, मैं श्रेया पगलू नहीं हूँ। अच्छा, सबसे फ़नी पार्ट तो मैं भूल ही गई, जो धीरज धूपर है वो अपने आप को SRK का बहुत बड़ा फ़ैन बताता है, या SRK को जो है वो बहुत ज़्यादा मानता करता नज़र आया है। क्योंकि जब से वो आया तब से SRK जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उससे एक सवाल पूछा गया जिसके अंदर SRK की बर्थ डेट जो थी वो बतानी थी, और उस पर वो इतना धीरज धूपर ऐसे बता रहा था कि मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। उसने ऐसा बिहेवियर रखा था कि जैसे मैं नहीं जानता तो कौन, मैं नहीं अगर जानता तो कोई भी नहीं जानता, मैं इतना बड़ा SRK फ़ैन हूँ और ये सारी चीज़ें हैं। बट जब उसने बताया तो वो गलत निकला। इतना बड़ा ये कोई जोक लगा है ना मुझे, तो ये सारी चीज़ें रही हैं। खैर, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।